आज आप अम्बेडकर नगर आए हैं क्या? माननीय बहन जी के निर्देश पर जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में बूथ सेक्टर गठन का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज जलालपुर में भी एक सेक्टर बूथ गठन था और जहां पर आज काफी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइनिंग की है, जिसमें समीर चौधरी और द्रुपद नाथ भास्कर इनकी अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की है और उसी बूथ सेक्टर कमेटी गठन के सिलसिले में आया। दत्ता श्री भोसले ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का शब्द की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमेशा समीक्षा कराते रहेंगे। ये जो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं वो हमेशा समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो भारतीय संविधान बनाया है, उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को ख्याल रखते हुए उन्होंने संविधान का गठन किया है और आज इस देश में वही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से आज 75-76 साल हो गया देश चलते हुए और ये देश बाबा साहब संविधान से ही चलेगा। ऐसे बोलने वाले लोगों से भी कोई मतलब नहीं। इटावा में एक यादव समाज कथावाचक था, उसको मुंडन कर दिया गया है, इसकी आप क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत है। विद्वान तो किसी भी समाज में पैदा हो सकता है, जो भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएगा तो कथा कर सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह का अगर ये हुआ तो निंदनीय कार्य। अम्बेडकर नगर जनपद में अपनी सरकार में महिला जिला अध्यक्ष खुद न्याय की आस के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे अन्य लोग हैं, ये जब जंगल राज कायम होता है ना तो उसका तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज कायम है तो वो चाहे वो भाजपा की महिला के अध्यक्ष हो या और कोई होगा, उसको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता ये चाह रही है कि पुनः बहन जी की सरकार लाई जाए। जिस तरह बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था, सर्व समाज का विकास हो रहा था, नौजवानों को रोजगार मिला, तो सब छिन गया है। आज नौजवान, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान प्रयागराज में धरने पे बैठा है और यहाँ बहन जी ने करीब 5000 के ऊपर प्राइमरी विद्यालय खोलने का काम किया था। यहाँ पे 5000 से ज्यादा विद्यालय बंद करने की साजिश कर रहे हैं और विद्यालयों के एक दूसरे में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? प्राइमरी स्कूल गांव में इसलिए खोले गए थे ताकि गरीब समाज का बच्चा नजदीक में पढ़ाई कर सके। ये सरकार की हर नीति फेल है, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे रोजगार की नीति हो, चाहे न्याय देने की बात हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश में